अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ का पार्ट 12 है। इससे पहले मैं 11 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैं 33 पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ के नाम से है। आज भी हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी टोटल ट्रेड्स का 90% है, बाकी 10% टेक्निकल्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको एक दिन में अपने कैपिटल का 3% से ज़्यादा लूज़ नहीं करना। यहाँ पे पोजीशन साइज़ की बात हो रही है, यानी अगर आप एक दिन में एक ट्रेड करते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस अपने कैपिटल के 3% पे लगाएंगे। अगर आप 3 ट्रेड्स लेते हैं तो आप 1% करके रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कैपिटल बड़ा है, लाखों डॉलर का है, तो फिर आप आधा % या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1% का रिस्क ले सकते हैं। देखें, अगर आपका कैपिटल नॉर्मल है, यानी आपका कैपिटल 5-10 हज़ार है, तो फिर आप मैक्सिमम 5% या 3 से 5%, 6% को आप आखिरी लिमिट समझें। इससे ज़्यादा का आप रिस्क ना लें, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि मार्केट अचानक क्रैश करती है। जिस तरह अगर मैं मिसाल दूं 24 फरवरी 2022 की, जब यूक्रेन रशिया का मसला बना था, उस टाइम मार्केट क्रैश की थी। सो अगर आपका पोजीशन साइज थोड़ा होगा, कम होगा, तो आप मार्केट में लंबे अरसे के लिए सर्वाइव कर सकेंगे, आपका लॉस कम होगा। सो आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप ट्रेड लेने लगें, आपने अपने पोजीशन साइज 3 से 5% से ज़्यादा नहीं करना है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि जब आपकी ट्रेड्स अच्छा परफॉर्म ना कर रही हों, यानी आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में ना जा रही हों और आप लॉस कर रहे हों, तो उस कंडीशन में आपने अपना पोजीशन साइज मज़ीद कम कर लेना है। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल अपने कैपिटल का 3 से 5% रिस्क लिया और वो ट्रेड आपकी लॉस में चली गई। लॉस के रीजंस क्या हो सकते हैं कि अगर मार्केट वोलाटाइल है तो नॉन वोलाटाइल होगी, या नॉन वोलाटाइल है तो वोलाटाइल होगी, या अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में हो गई, या डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड हो गई, या ट्रेंड से रेंज बाउंड हो गई। तो इस कंडीशन में आपका जो ट्रेड सेटअप होता है वो गलत हो जाता है और आपको लॉस होता है। अब लॉस के कंडीशन में जो बिगिनर्स होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। वो अपने उस लॉस को कवर करने के लिए अपना पोजीशन साइज बढ़ा लेते हैं। उससे क्या होता है कि अगर मार्केट मज़ीद नीचे चली जाती है तो आपको ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि इंसान का जो ट्रेड सेटअप उसने बनाया होता है, स्ट्रेटजी बनाई होती है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। तो उस केस में आपने अपना जो पोजीशन साइज़ है लॉस के बाद कम करना होता है, ना कि बढ़ाना होता है। नए ट्रेडर्स इसका उलट करते हैं, उन्हें जब लॉस होता है तो वो अपना पोजीशन साइज़ यानी और बड़ी ट्रेड्स लेने लगते हैं ताकि मैं लॉस को कवर करूं। अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है तो आपने पोजीशन साइज को कम करना है। आपने बिल्कुल भी रिवाइंड ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि काम रहना है। आपने पेशेंस दिखाना है। पेशेंस ट्रेडिंग में एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है। अगर आप में पेशेंस है तो आप इस मार्केट में ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि आपने अपनी लूजिंग ट्रेड्स को कभी भी एवरेज नहीं करना। ये नए ट्रेडर्स गलती करते हैं, जब वो ट्रेड लेते हैं और अगर स्टॉप लॉस लगा भी लेते हैं और मार्केट जब उनके स्टॉप लॉस के करीब आती है तो वो स्टॉप लॉस हटा देते हैं और मज़ीद बाइंग कर लेते हैं, यानी एवरेजिंग करते हैं। एवरेज करने से अगर मिसाल के तौर पे एक कॉइन है जिसकी प्राइस $100 है और वो 90 पे आ जाता है, आप मज़ीद बाइंग करते हैं और एवरेज प्राइस आपकी $95 आ जाती है। अब अगर मार्केट मज़ीद नीचे क्रैश करती है और प्राइस $80 पे आ जाती है और आप वहाँ पे भी बाइंग करते हैं, तो हो सकता है आपकी एवरेज प्राइस $90 के करीब आ जाए। अब आप एवरेज करते जा रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाती है तो आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है, आपका अकाउंट लिक्विडेट भी हो सकता है। लेकिन सम टाइम्स क्या होता है कि मार्केट पंप भी कर जाती है, उसमें आपको प्रॉफिट हो भी सकता है, लेकिन ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने एवरेजिंग तब करनी है जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही हो, यानी अगर आपकी कोई ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, आप ट्रेड लेते हैं, मार्केट ब्रेकआउट करती है, फिर साइडवेज होती है, आपने वहाँ पे मज़ीद एंट्री लेनी है, उसके बाद मार्केट फिर पंप कर जाती है,
और थोड़ी बहुत फिर पुल बैक करती है, वहां पे फिर एंट्री ले, मार्केट फिर पंप करती है, तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसे विनिंग ट्रेड एवरेज कहते हैं। सो ये बात मैं स्पेशली न्यू ट्रेडर्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि न्यू ट्रेडर्स ये गलती ज़्यादा करते हैं। मैं भी शुरू में ऐसी गलती करता रहा हूँ, लेकिन अब मैंने इस चीज़ पे काफ़ी कंट्रोल किया है। अब मैं जो लूजिंग ट्रेड होती हैं उन पे एवरेज नहीं करता, बल्कि जो विनिंग ट्रेड्स होती हैं उनको एवरेजिंग करता हूँ। सो उम्मीद है आज की वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।